चलिए, तो वीडियो नंबर 4 का सबसे पहला कमेंट है बलराम गुप्ता जी का। लिखते हैं कि श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर लगती हैं। तो काफ़ी बेहतरीन और दिल छू लेने वाला शायरी है, और यह सही भी है कि श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर लगती है। क्यों? कि उसके श्रृंगार में उसके सक्सेस का क्या होता है, ब्यूटी होता है, जो अलग ही निखार करता है, जिसके सामने ब्यूटी पार्लर भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि लड़कियां तो सभी अच्छी लगती हैं, लड़कियां तो सभी अच्छी लगती हैं, परंतु ग्राउंड वाली का बात ही कुछ और है। चलिए, तो बहुत अच्छा शायरी था हम लोग का बलराम गुप्ता जी का। चलिए, इनको एक लाइक दे देते हैं। अगला हम लोग का जो है ये है आपका कौन जी कहता है, पूजा मौर्य जी का कमेंट आया है कि आंसर बी हाथी होगा। चलिए पूजा जी, आपका भी धन्यवाद, आंसर सही है बी, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अगला है दर्शन राज का, आपका कमेंट है कि ऑप्शन बी होगा। दूठो दिल भी लड़का भेजता है, जब भी भेजता है एकदम दिल छू लेता है। चलिए, तो एलिफेंट होगा। देखिए कितना मेहनत से आंसर भेजा है दर्शन। एलिफेंट लिख भी दिया है, ऑप्शन बी भी लिख दिया है, 2 दिल भी दे दिया है, एक हाथी का भी इमोजी दिया है। ये लड़का हुआ ना, देश आगे रोशन करेगा। 400 पार करने में ही सब लड़का को लेना चाहिए हाथी छाप। चलिए, तो हम लोग का ये हो गया। दर्शन का भी आंसर क्या है हम लोग का, सही है। चलिए, अगला है सोनू राज। ईद एकदम हिला देता है, जब भी देखता है वीडियो, इसको उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, पूरा वीडियो देखता है, चाहे हम बोले नहीं बोले, कंप्लीट वीडियो देखना है, चाहे वो 5 दिन बाद देखे, 10 दिन बाद देखें। सोनू राज का और HW का हमेशा आंसर देता है। जब HW नहीं भी रहता है तो कमेंट अवश्य लिखता है कि सर जी नाइस क्लास या नॉलेजफुल क्लास सर। तो सोनू राज का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि 100% सही है। चलिए, इनका भी धन्यवाद। अगला है हम लोग का फिर से बलराम गुप्ता, आंसर बी होगा, और ये वाला साइन दिए हैं, बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी सही है। वेरी नॉलेजफुल क्लास सोनू राज। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, कमेंट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जो भी वीडियो के लास्ट में आपका कमेंट मिले, मात्र एक ही क्वेश्चन देते हैं, या तो मैथ से रहता है या तो GK GS से रहता है रिलेटेड, वो अवश्य उत्तर दे टाइम निकाल कर, जितना आपसे पॉसिबल हो। चलिए, लगभग सभी का कमेंट हमने देख लिया और रिप्लाई भी आपको दे दिए हैं। चलिए, और हम चलते हैं आज के टाइप पे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या लगा देते हैं, चार्ज लगा देते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है आपका, ठीक है। चलिए, कोई अगर वीडियो आप डायरेक्ट आप आके आप वीडियो नंबर ये वाला देख रहे हैं, अर्थात 5 नंबर वीडियो देख रहे हैं, और आपको थ्योरी पार्ट वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, तो भैया थ्योरी पार्ट वाला वीडियो के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पे, तभी आपको उसका लिंक मिलेगा। चलिए, तो आ जाइए। हम लोग का टाइप 3 आप लोग का जो है हम लोग का देखिएगा, नंबर सिस्टम पे पढ़ लिए थे, रेशियो वाला पढ़ लिए थे। अब आप दीजिएगा टाइप 3 प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। नंबर टाइप 3 में हो गया हम लोग का प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। हम लोग का देखेंगे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम में कैसे पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पैटर्न आप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अपडेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हुए हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग जय माँ शारदे, धरती को फाड़ दे, सीता को निकाल दे, रावण को मार दे। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है कि अरुण की उम्र अभिषेक की उम्र से 20% अधिक है। तो बाबू जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि 4G का मतलब क्या होता है। तो 4G का मतलब क्या होता है, उसका अगर 3000 रुपये महीना भी ले तो बहुत क्या है, कम है। तब 4G आपको ध्यान में रखना है। थ्योरी पार्ट में बताया गया था कि 4G क्या है नहीं है, ऑफलाइन में तो बताते हैं। तो 4G को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे, समझिएगा मेरे बातों को, 4G में ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, अरुण की आयु अभिषेक की आयु से 20 वर्ष हम लोग का क्या है, अधिक है बाबू। 20% का मान 1/, कितना होता है बाबू, 5 होता है। तो अगर हम लोग लिखें बाबू इधर अरुण AR और इधर लिखे अभिषेक AB, ठीक है बाबू। तो हम लोग का बोल रहा है अरुण की उम्र अभिषेक की उम्र से 20% अधिक है, यानी बाबू ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अधिक कितना होगा बाबू, 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक बोला है। आप परसेंटेज भी ले सकते हैं बाबू, ये 100 होगा तो ये 20% अधिक 120 होगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इतना ही बाबू आपका आ जाएगा। चलिए, अब बोला यदि दोनों की उम्रों का योगफल दिया गया है 88, बाबू मेरे अनुसार योगफल कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। योगफल का तुलना योगफल से कर लेंगे हम लोग। अब तो अभिषेक भैया की आयु बताना है, अभिषेक की आयु निकालना है बाबू, कितना से गुना, 5 से। तो 11 चौके 44 हो जाएगा हम लोग का, 4 पंचे 20,
और सॉरी 11 8 88 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 1 मिनट 11 8 88 8 पंचे 40। तो अभिषेक भैया का उम्र कितना हो जाएगा बाबू 40। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, जो मेरे यहाँ 3-4 महीना तक परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते हैं। असाइनमेंट जो है आपको जो है ऐसा वाला असाइनमेंट मिलता है वो आपको मिल चुका होगा। उसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका जो है क्लास में पूछे थे डाउट के रूप में या आपसे नहीं बनने वाला है, उस सबको हम लोग टिक आउट किए हैं जो आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग का पहला तो टाइप 3 का देख ही लिए हम लोग का 40 आएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर भी बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। चलिए, तो कुछ नहीं है, रेशियो लिख लिए, जिसका दिया है उससे भाग, योगफल का तुलना योगफल से, जिसका पूछा है उससे गुना। तो आ गया 40। अब प्रश्न संख्या हम लोग भाई 2 की ओर चलते हैं। गर्मी बहुत है बाबू, ऐसा गर्मी है कि कहिए न बाबू। हम एक वो चीज़ यहाँ पर ढूंढते हैं, उस सब आदमी को ढूंढते हैं जो भीषण ठंडी में गरीब गुरबा आदमी को जो है चद्दर बांटता था, साल बांटता था। एको को दानवीर ऐसा नहीं है कि हमारा जैसा गरीब आदमी के कम से कम नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बांटे थे, कम से कम AC कूलर पंखे बांट दे टेबल फैन वाला। तो वो सब अब कहीं नहीं मिलता है बाबू। ठंडी में वो सब दानवीर मिलता है जो चद्दर बांटता है। अभी कितना गर्मी है, एको को AC बांटने वाला मिलता है? नहीं मिलता है। इस पर जो है डिबेट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या बाबू हम लोग का 2 देखिएगा। बोल रहा द एज ऑफ सुलेखा। वाह, एकदम दिल छू लिया। एगो मेरी दोस्त का नाम है सुलेखा, बहुत शादी हो गया, अब हम क्या बोलें। चलिए, दोस्त है तो दोस्त है। चलिए, सुलेखा की उम्र गौरी की उम्र का 60% है। बाबू देखिए, वहाँ 20% अधिक बोला था, यहाँ 60% है। तो वहाँ जोड़ में अधिक कम बोला है, यहाँ गुना में हम लोग का बोलेगा। तो दोनों चीज़ को आपको समझ के बनाना है। सुलेखा S फॉर सुलेखा लिख सकते हैं, G फॉर बाबू गौरी दीदी लिख सकते हैं। तो बोला सुलेखा का उम्र गौरी के उम्र का 60% है। 60% का अमाउंट 20 तिया 60, अब 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 20 पंचे कितना हो गया हम लोग का 100। चलिए, यानी गौरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, यानी 4G चिन्ह के अकॉर्डिंग चले, तो गौरी अगर हम लोग का 5 हो जाएगा तो सुलेखिया दीदी कितना हो जाएगी हम लोग का 3 हो जाएगी। कितना एकदम बेहतरीन सवाल है। देखिएगा, एक बात हम कहना चाहते हैं आप लोग से कि प्यार मोहब्बत जो है ना बाबू, कभी भी जो है गाँव ग्राम में अपन अगल बगल के लड़की से प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए? देखिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, हम देखे कि एक दिन मतलब कि मेरे गर्लफ्रेंडे था, प्यार मोहब्बत था, बहुत साल पहले की बात है, मतलब 80-90 साल पहले की बात है, कि उसका शादी हो रहा था टोला मोहल्ला में। हमें एकदम दारू ताड़ी पी के इधर उधर बौख रहे थे पटरी पर। और बाप मिल गया, अरे इधर सुन, बहन के शादी छियो, इधर ढाला पर बौखे छी, अच्छा लगे छो तोरा, जाके इन्हें कि भोज भात में चलिए। अब हम बोले मने मन, अब बहन लगता है, हम मने मन सोच रहे हैं कि अभी शादी होती उन तो ससुर लगती हो। तो इसीलिए बाबू है जो है टोला मोहल्ला में कभी प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए। एकदम दिल पे लगा कि अपना शरीर पर ट्रेन पटरी चढ़ा लें, मतलब बोले नहीं, पढ़ाना भी तो है इसलिए। चलिए, अब हम लोग का यहाँ पर है क्या, देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल है। तो 4G चिन्ह आपके माइंड में चलना चाहिए, हम यही चीज़ बात बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाट चिन्ह आया है 4G। तो यहाँ पर बोल रहा है हम लोग का सुलेखा की उम्र गौरी की उम्र का 60%, यानी 5 होगा तो भैया कितना होगा 3। इन दोनों के उम्रों के बीच का अंतर दिया है बाबू 22। अंतर यहाँ पर कितना है दोनों में बाबू? तो अंतर 2 का है। अंतर वाली चाची का तुलना अंतर वाली चाची से निकालना है सुलेखा का उम्र। तो सुलेखिया का उम्र निकालना है, कितने से गुना करेंगे बाबू? 3 से। दुक्का से ये 11 बार में कटेगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। ए फोड़ आपका पहला उत्तर हो जाएगा एप्पल। चलिए, 2 नंबर आपको बता दिए। चलिए, अब प्रश्न संख्या हम लोग अगला चलते हैं, इसको मिटाते हैं। कितना बेहतरीन सवाल है बताइए। बस आप लोग खाली कमेंट करिए, लाइक करिए। चलिए, 3 और ये सब बनने वाला है। एक जो है ये देखिए 9 आ गया। ये जो हमें टाइपर है एकदम, एक तो हम भावना में बह जाते हैं कभी कभी, ऊपर से देखिए 4 के बाद 9 दे दिया है, समझे? तो इसको आप लोग क्या करिएगा, 4 कर लीजिएगा और क्या करिएगा। चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग 4 देख रहे हैं। बोल रहा ए की उम्र ए तथा बी के कुल उम्र का 80% है। 80% का मान बाबू कितना हो जाएगा? तो 80%, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। चलिए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, तो बोला ए की उम्र ए तथा बी के कुल उम्र का 80% है। ए की उम्र ए तथा बी के कुल उम्र का हम लोग का कितना परसेंट है बाबू? 80% है। ए की उम्र ए तथा बी की कुल उम्र का हम लोग का 80% है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। एक का अगर हम लोग का 5 होगा तो हम लोग का एक अकेला कितना होगा बाबू? 4 हो जाएगा। एक अकेला कितना होगा? 4 होगा।
चलिए अब यहाँ पर दिया गया बाबू, यदि दोनों के उम्रों का योगफल 40 है, दोनों के उम्रों का योगफल 40 है, दोनों का मतलब समझ रहे हैं, ए बी वही ना 5 जी, तो आप यहाँ से आप बी भी निकाल सकते हैं इधर बालकोनी से, दोनों मिला के 5 है तो बी कितना होगा हम लोग का 1 होगा। तो यहाँ बोल रहा है दोनों के उम्र, तो ए और बी ही आया है, दोनों के उम्रों का योग कितना है 40, तो दोनों के उम्र का योग यहाँ पर कितना है 5, ये दोनों जोड़ेंगे तब भी 5। योगफल का तुलना योगफल से निकालना किसका है, तो बोलता है ए चचा की उम्र बताइए, तो ए का ही निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे हम लोग को बाबू, इससे ही 8 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 आपका हो जाएगा, यानी कि 8 चौके 32 हो जाएगा उत्तर, यानी आपका हो जाएगा आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। तो आशा करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए 4 नंबर तो बाबू आपका हो ही गया, अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर भी हम लोग का देखना है। चलिए 5 हम लोग का देखते हैं। ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। चलिए 4 नंबर बाबू आपको दिखाई दे रहा है, कितना बेहतरीन सवाल है बताइए, देखिएगा कितना बेहतरीन और कितना सुपर डुपर वाला सवाल है हम लोग का। चलिएगा अशोक है, 5 ये नंबर क्वेश्चन है बाबू, आप लोग 5 अपने कॉपी में लिखिएगा। देखिए बाबू आप अपन कॉपी में लिखिए, दूसरे कॉपी में नहीं लिखिए, अपन कलम से लिखिए। पहले कलमों और दे देता था कोई को, अब कलमों नहीं देता, हमारे कलमों सब गायब हो गया। चलिए लिखा गया हम लोग का अशोक की उम्र मोहन तथा हरि के उम्र का 40% है, बताइए कितना बेहतरीन बोल रहा है। 40% का मान 2, 20 चौक 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तब बोल रहा है बाबू हम लोग का अशोक भैया का उम्र मोहन तथा हरि, तथा मन जोड़ मोहन तथा हरि, मोहन तथा क्या हो गया हम लोग का हरि के उम्र का कितना परसेंट है हम लोग का, अशोक की उम्र मोहन तथा हरि के उम्र का 40% है, 40% है, यानी कि ये होगा 5, तो ये होगा हम लोग का कितना 2, योगफल वाला ज़्यादा होगा, तो आधा ज़्यादा में हम लोग फंसेंगे नहीं, 4G चिन्ह पे फोकस करेंगे। देखिए 4G चिन्ह में फोकस करेंगे बन जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है हरि की उम्र मोहन से 40% कम है। एगो और डाटा दे दिया बाबू, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। बोल रहा हरि की उम्र जो है मोहन से, अगला बोला हम लोग का हरि की उम्र मोहन से 40% कम है, मोहन से 40% कम है, 40% का मान 2/5, यानी ये 5 है तो 2 कम होगा, ये कितना होगा बाबू 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास बाबू 3 रास्ता है, ठीक है। 3 में आपको एगो कि सर जी यहाँ पर हरि या मोहन मिला के हम लोग का कितना हो रहा है 5, यहाँ हरि मोहन मिला के कितना हो रहा है 5, तो दोनों जगह योगफल बाय डिफ़ॉल्ट क्या है सेम है। अगर नहीं सेम रहता तो हम लोग सेम कर लेते हैं। तो यहाँ से आइए हम लोग का लिख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है, तो 2 का में हम लोग का कितना हो गया 3। अब पूछा किसका है, चलिए बोलिए रहा हरि की उम्र, सॉरी, चलिए यहाँ पर देखिएगा सॉरी के बोले हरि और मोहन लगाते हैं तो 5 3 8 होता है, परंतु इस कॉलम में हरि मोहन कितना है हम लोग का 5 है। हरि मोहन यहाँ पर कितना है 5, यहाँ हरि मोहन मिला के कितना है 5, यहाँ हरि मोहन जोड़ेंगे तो कितना है हम लोग का 8 है बाबू। दोनों जगह योगफल बराबर होना चाहिए, सेम ही व्यक्ति है तो हम लोग का योगफल समान करेंगे। समान करने के लिए हम लोग का क्या करेंगे 5 3 8 से ऊपर में कर देंगे, अब 5 से हम लोग का बाबू क्या कर देंगे नीचे में, तो हम लोग का रेशियो प्रकट हो जाएगा A रेशियो H रेशियो M, A रेशियो H रेशियो M। इससे इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो यहाँ 16 भर देते हैं। यहाँ इससे करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और यहाँ इससे करेंगे तो हम लोग का H का आ जाएगा 5 तिया 15, यहाँ करेंगे तो हम लोग का 5 25। तो क्या हरि और मोहन जोड़ के 40 पुर रहा है, तो हाँ सर जी यहाँ भी 40 पुर रहा है हरि मोहन, और यहाँ भी हम लोग का हरि मोहन ऐड कर देंगे तो हम लोग का कितना पुर रहा है 40। तो 100% बाबू ये क्या है हम लोग का सही है। आप दिया है उससे भाग, जो पूछा हम लोग उससे क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा। चलिए तो ऐसे आप कर लीजिएगा, हो ही जाएगा। मिला देते हैं, उत्तर मिलाएंगे कि बाद में करेंगे। तो या तो आप योगफल बराबर कर लीजिए, जिसको हम लोग पेड बैच पढ़ाते हैं उसमें बताए हुए हैं, या आप लोग का क्या करिएगा हम लोग योगफल नहीं बराबर करेंगे, डायरेक्ट रेशियो ही अरेंज कर देंगे। ये बताए हैं,
बहुत बेहतरीन तरह से बताए हैं। इसमें निक्की बोली भी थी सर जी योगफल से भैया वही रहता है डायरेक्ट रेशियो करने। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रेशियो लिखने का फॉर्मेट हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट रेशियो लिखने का फॉर्मेट करेंगे। तो हारी या रेशियो हम लोग का कितना दिया है बाबू, हारी या रेशियो हम लोग का क्या दिया है 40% कम है, यानी कि बाबू 5 होगा तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब हमको निकालना है इसका आयु, अगर निकालना है सपोज एक इसी में कंबाइन करना है तो जिस आदमी का जिसका रेशियो में आप लोग यूज कर रहे हैं उसी में हम लोग का लेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ योग कितना है हम लोग का, अगर यहाँ पर योग बोलें तो यहाँ दोनों मिला के योग कितना है 5, यहाँ दोनों मिला के योग कितना है 7। इस चीज़ का रेशियो लिख रहे हैं तो इसी का यूज करेंगे। तो दोनों का योगफल यहाँ है 5, यहाँ दोनों का योगफल है 7। तो योगफल का तुलना योगफल से, योगफल का तुलना योगफल से। निकालना है एक का आयु तो कितने से गुना बाबू 2 से। तो अब यहाँ पर देखिए उतने आएगा जितना हम लोग पहले लाए हुए थे। गलती आ गया क्या जी, नहीं सॉरी 2 कम है यहाँ पर, सॉरी तो 2 कम है 3 हो जाएगा। यहाँ योगफल का तुलना योगफल से 8 हो जाएगा। योगफल यहाँ 5 है, यहाँ योगफल हम लोग का कितना है 8। योगफल का तुलना योगफल से निकालना 1 आता है 2 से गुना, 2 से ही क्या बार में 4 बार में, 4 से इसको गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना यहाँ पर 4 तिया 12, 4 पंचे 20, इधर 5 आ गया। रेशियो चेंज हो गया जी, कैसे कैसे हम लोग कर दिए जी रेशियो चेंज हो गया। योगफल यहाँ हम लोग का 5 दिया है, यहाँ योगफल 5 3 8 दिया है। योगफल का तुलना योगफल से, इसका निकालना हम लोग का 2 से गुना, ठीक ही है 2 से ही 4 बार में, 4 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 का 5, ठीक है हम लोग का। चलिए एक बार हम लोग पुनः चलते हैं, पहले कितना आया था रेशियो भी भूल गए। दोनों से तरह से आपका बनेगा सेम बनेगा। चलिए पहले हम लोग ऊपर वाला कर लेते हैं। योगफल बराबर बोलता है कि अशोक की उम्र मोहन तथा हरि के उम्र का 40% है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 5, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। अब अगला बोला है हम लोग का यहाँ पर कि हरि की उम्र मोहन से हम लोग का कितना है 40% कम है, यानी 5 है तो 2 कम है, ये कितना हो गया 3। अब योगफल बराबर करने के लिए यहाँ योगफल हम दोनों का 5 है, यहाँ योगफल दोनों का 8 है, तो इधर हम लोग का गुना कर देंगे किससे से 5 है 3 8 से। इस रेशियो में हम लोग कितने से गुना कर देंगे हम लोग का 5 से। तो अब अलग अलग आप लोग का लिख लीजिए H रेशियो M रेशियो A। तो यहाँ करेंगे तो 8 दूनी कितना आ जाएगा हम लोग का 16, यहाँ करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये दोनों का योग आ जाएगा, सॉरी 8 पंचे 40। चलिए यहाँ करेंगे तो हम लोग का 5 तिया 15, यहाँ करेंगे तो हम लोग का 5 25। तो हरि का उम्र हो जाएगा यहाँ 15, मोहित जो भी है M का उम्र हो जाएगा 25, इसका उम्र हो जाएगा हम लोग का कितना 16। चलिए यहाँ पर आप लोग का ऐसे भी अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग का बोले कि योगफल बराबर करेंगे तब भी हम लोग का सेम आने वाला है। कैसे, तो देखिएगा हरि रेशियो मोहन हम लोग का कितना लिखा गया है बाबू 3 रेशियो 5 लिखा गया है। निकालना है इसी में A का रेशियो, तो यहाँ योगफल हम लोग का कितना दिया है, दोनों जोड़ के 5 दिया है, तो योगफल हम लोग का यहाँ 5 दिया है। यहाँ ही दोनों का इस रेशियो में दोनों का योगफल हम लोग का कितना है 8 है, तो योगफल का तुलना हम लोग का योगफल से कर लेंगे, ठीक है। योगफल सॉरी यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए। चलिए यहाँ पर हम लोग का योगफल कितना है 8, यहाँ इस रेशियो में योगफल कितना है 5, योगफल का तुलना योगफल से कर लेंगे। निकालना है 1 आते कितने से गुना कर लेंगे बाबू हम लोग 2 से कर लेंगे। तो देखिए सेम टू सेम आएगा, कैसे भी करके लिखिए, बस हम लोग यहाँ पर आप समझिएगा कैसे कैसे लिखे हैं। अगर हम लोग इस रेशियो के अनुपात में प्रकट कर रहे हैं तो इसी का योग पहले लिखना है, इसी का योग हम लोग का क्या लिखना है पहले, तब न बोलेंगे यहाँ पर यहाँ योगफल 5 है, हमारे अनुसार यहाँ योगफल 8 है, प्रश्न में हम लोग का 5 दिया है, योगफल का तुलना योगफल 1 का निकालना है तो कितने से गुना 2 से। देखिए H का 5 तिया 15 है, तो हाँ बाबू 5 तिया 15 है। यहाँ पर B का M का 25 है, तो हाँ 25 है। 1 8 दूनी 16 है, तो हाँ 8 दूनी 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे योगफल भी बराबर करके निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला हिसाब था आपको बता दिए, योगफल बराबर करने में समय लगता है, हम लोग योगफल बराबर नहीं करेंगे। चलिए अब दिया यदि मोहन की उम्र है हम लोग का 50, तो मोहन का उम्र दिया है 50, यहाँ मोहन कितना है 25। मोहन भैया का उम्र का तुलना मोहन भैया से। निकालना है अशोक चाची की उम्र, तो हम लोग का अशोक चाची के निकालना है कितने से गुना 16 से गुना करेंगे हम लोग का। तो 25 से ही 2 बार में कटेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए 5 नंबर का आपका हो जाएगा। कन्या चल गया पेज होते ही हेरा जाता है। 4 5 टाइम है ये ने।
चलिए 5 का आपका ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो सबसे पहले जो अलग अलग दिया है बाबू उसको हम लोग लिख सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से बनाना चाहेंगे ये बोला, तो अलग अलग यही दोनों को दिया है तो लिख लीजिए। हम लोग का बोला हरी जो है मोहन से 40% कम है। 40% का मान 2 बटा हम लोग का कितना 5, यानी ये 5 होगा तो ये कितना होगा 2 कम 3 होगा। अब निकालना है हम लोग का किसका का अशोक का। बोला अशोक का उम्र मोहन और हरी का उम्र का 40% है। तो अशोक का उम्र मोहन और हरी के उम्र का 40%। तो आप लोग बोले ये दोनों जोड़ दीजिए, 5 3 8 का भी 40% निकाल दीजिएगा, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। या हम बोलेंगे सर जी यहाँ हम लोग का योगफल कितना हो जाएगा, एक फौजी चिन्ह के अकॉर्डिंग 2 बटा 5, तो योगफल का तुलना योगफल से ए का निकालना है कितने से गुना 2 से। तो ये 5 दिया 15, 5 25, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। जो दिया है भाग, जो पूछा है उससे गुना करेंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए तो अभी आपको बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या नंबर सवाल 6 7 बनने वाला है। 8 एगो आपका टिक आउट मारा हुआ है। चलिए 8 नंबर देखिए, जो जो हम लोग टिक मार दिए हैं कि आपको हो सकता है कि नहीं बने फिर पूछे डाउट में, इसीलिए 8 नंबर सवाल। 7 में टिक मारा है 8। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर कहता है रेणु की उम्र मोना की उम्र का 80% है। चलिए रेणु की उम्र मोना की उम्र का 80%, सोनी की उम्र दोनों के उम्र के योगफल का। चलिए तो पहले अलग वाला लिख लीजिए। रेणु है, रेणु का जो उम्र है हम लोग का वो मोना दीदी का उम्र जो है उसका 80% है। 80% का मान 4/5। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G मोना होगा 5, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 4। यहाँ तक ठीक है। चलिए तो रेणु की उम्र मोना के उम्र का 80% है। अब बोला सोनी का उम्र इन दोनों के उम्र के योगफल का 33/1/3 है, दोनों के उम्र का। अब अगला बोला है हम लोग का कि सोनी का उम्र जो है इन दोनों के उम्र का योग। तो इन दोनों के उम्र का योग कितना हो गया 9, इसका कितना परसेंट है हम लोग का 33/1/3। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 33/1/3 मतलब 1/3 कर देंगे। सोनी का उम्र इन दोनों के उम्र का 1/3 है, तो हो गया 3 से क्या बार में 3 बार में, तो रेशियो आ गया ही। तो 3 5 हम लोग का कितना आ गया ये, तो ये हो गया आपका रेशियो। अब जो दिया है निश्चित राशि उससे भाग उससे गुना। रानू की उम्र मोना तथा सोनी के कुल उम्र का कितना प्रतिशत है। आओ चलिए निश्चित राशि नहीं दिया है तो परसेंटेज में पूछेगा। तो बोला रानू की उम्र मोना तथा सोनू के कुल उम्र का कितना परसेंट है। चलिए तो मोना तथा सोना के कुल उम्र का कितना परसेंट है 4G। मोना तथा सोना के कुल उम्र, तो मोना सोना जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8। रानू का पूछिए रहा है प्रतिशत में लाना है गुना कितने 300। चरका से ही 2 बार में, 2 से ही 50 बार में, तो 50% आपका उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्या नंबर सवाल है 8 का, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर। चलिए जल्दी छापिए अगला नंबर। एक तो गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं, इतना गर्मी लग रहा है कहिए नहीं। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्या नंबर सवाल आपको और बताना है। 8 हो गया, 10 आपका बनने वाला है। 11 नंबर पे टिक मारे हुए हैं देखिएगा। प्रश्न संख्या 11, असाइनमेंट आपको दिया जा चुका है। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग का कितना है 11। ये देखिए 10 11 कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पर टाइपिंग हम लोग का। 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 हम लोग उधरे देखते हैं इंग्लिश वाला। चलिए 2 को 11 हो गया, आप देख लीजिएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न। चलिए 11 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है हम लोग का। कह रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए हम लोग का। बोल रहा है रोमिल की आयु रेखा से इतना % कम है। यो सब बनने वाला है। रोमिल की आयु, रोमिल है तो RM दे देते हैं। रोमिल की आयु रेखा, आर के दे देते हैं रेखा, ठीक है। रेखा की उम्र का इतना % कम है, तो 16/2/3% का मान 1/6, यानी 6 होगा रेखा, तो ये कम होगा कितना होगा बाबू 5 हो जाएगा। तथा हरी का उम्र रोमी से 20% कम है। हरी का उम्र, अब हरी का एक रे में लिख देंगे कंबाइन। हरी का जो उम्र है वो रोहन से 20% कम है, रोमिल से 20% कम है।
रोमिल से 20, तो रोमिल हम लोग का कितना है 5। यहाँ रोमिल हम लोग का 20% कम है। 20% कम आप लोग बोल सकते हैं 1/5, 20 पंचे 100, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G रोमिल के में हम लोग का तुलना रोमिल से हो जाएगा 5, और एक कम है हम लोग का हरी, तो कितना होगा बाबू 4। वो से नहीं समझे यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, खाली 4G जैसे ये बोले कान में खोल के एकदम सुनिए, ऑनलाइन है सब बताने देंगे, जो दूसरा टीचर सीख जाए। रोमिल की आयु इतना इतना ही लिख दिए। हरी की उम्र रोमिल से 20% हम लोग का क्या कम है, तो रोमिल का हम लोग का होगा 5, तो रोमिल का तुलना रोमिल से 5 में एक कम है कितना 4, तो ये लिखाइयो कोई जरूरी नहीं है। तो 1 कितना हो गया 5, यानी रोमिल का ये तो 5 कटिए गया 4 आएगा, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जी हो ही गया। आप बोला हरी का उम्र रोमिल से 20% कम है, यानी रोमिल होगा हम लोग का 5, तो एक से ही एक कम कितना होगा 4। ऑलरेडी है, अलग अलग रहता तब भी हम लोग बना सकते थे। अब आ जाइए, तीनों के उम्रों का योगफल दिया हम लोग का कितना 105 दिया। तीनों के उम्रों का योगफल हम लोग का 105 दिया है। एक सवाल था, चलिए पहले ही बता लेते हैं। तीनों के उम्रों का योगफल 105 है। यहाँ तीनों का हम लोग का जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10 है 5 15। योगफल का तुलना योगफल से किसका पूछा है, रोमिल भैया का उम्र, तो कितने से गुना 5 से, 15 सते 105, 7 बचे 35 हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तर। एक और सवाल था, वो सवाल गया कहाँ, औसत वाला सवाल भी बताना है आपको। औसत वाला आया नहीं है अभी तक। छोड़ दिए क्या जी, रुक जाइए, फिर बाद में आप लोग पूछने लगिएगा। और औसत वाला हम लोग का शायद इससे पहले ये था ना जी। चलिए औसत वाला इससे पहले ये था, हो गया, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 35। क्या नंबर सवाल था अभी 11 नंबर, 2 हो गया। तो पहला ये जो आपका 11 है, इसका हो जाएगा कितना नंबर हम लोग का, पहला 11 का आ जाएगा आपका सी नंबर 35। ठीक है, चलिए एक और 11 है, बहुत ज़्यादा VVI है। अगला 11 दो 11 टाइपिंग हो गया है, काहिल बच्चा है। चलिए अगला 11 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिएगा, बोल रहा है राजू की उम्र मोहन तथा श्याम के उम्र के अंतर का 120% है। चलिए तो 4G पर ध्यान दीजिए, सिर्फ केवल और केवल 4G, सब तरीका एक बार 4G मेथड, सब तरीका बार बार, 4G तरीका बस एक के बार। राजू की उम्र मोहन तथा श्याम के उम्र के अंतर का 120% है। 120 का मतलब हो गया हम लोग का 20 छक्के 20 से 20 पंचे 100। ठीक है बाबू, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे राजू का उम्र मोहन श्याम, मोहन तथा श्याम के अंतर का, तो मोहन माइनस श्याम। आप बोलेंगे सर जी मोहन में से श्याम घटाएं कि श्याम में से गौम घटाएं, तो आपको पहला पार्ट में पढ़ाएं अंतर का मतलब पहला पर्सन से। तो राजू की उम्र मोहन तथा श्याम के अंतर का हम लोग का कितना परसेंट है, हम लोग का 120% है। अंतर का 120% है हम लोग का यहाँ पर, यानी ये दोनों में हम लोग का अंतर होगा 5। तो रोमिल का उम्र कितना होगा हम लोग का 6। रोमिल का उम्र कितना हो जाएगा बाबू 6। आप समझे होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। तो अंतर हम लोग का दोनों में होगा 5, तो रोमिल का उम्र कितना हो जाएगा 6। अगला देखिएगा क्या बोला है, यदि मोहन की उम्र राजा तथा श्याम के उम्र, मोहन की उम्र राजा तथा श्याम, तथा का मतलब जोड़, यहाँ भी जोड़ है मतलब यहाँ तो अंतर है तो अंतर कर दिए, परंतु यहाँ देखिएगा यदि मोहन की उम्र राजा तथा श्याम के कुल उम्र मतलब प्लस, कुल उम्र मतलब प्लस, राजा तथा श्याम के कुल उम्र, ठीक है, यदि मोहन की उम्र राजा तथा श्याम के कुल उम्र से 12.1/2% कम है, यानी 12.5%, 12.5% का मान 1 कितना होता है बाबू 8, यानी बाबू ये दोनों का होगा 8, तो एक कर एक काम कितना हो जाएगा बाबू 7। आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। तो बोला मोहन की उम्र राजा श्याम के कुल उम्र से इतना परसेंट हम लोग का क्या है कम है, यानी कि 1/8, ये 8 है तो कम है कितना हो गया 7। यहाँ तक सीख गए होंगे। राजा की उम्र क्या होगी यदि तीनों के कुल उम्र हम लोग का कितना दिया है 60। शायद यही सवाल का उत्तर हम लोग का, यही वो सवाल था क्या जी, क्या नंबर है हम लोग का
11 नंबर। चलिए भर देते हैं हम लोग, बन जाएगा। चलिए अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, रोमिल लिख लेते हैं अलग में, रोमिल यहाँ पर अलग है, अलग लिख लेते हैं। मोहन भैया अलग है, अलग लिख लेते हैं। एक और होगा श्याम भैया। चलिए यहाँ से रोमिल का कितना बढ़ाएगा, 6 गुरुजी बढ़ाएगा, भर दीजिए। मोहन का कितना बढ़ाएगा, 7 बढ़ाएगा, भर दीजिए। चलिए इसका कितना बढ़ाएगा यही ना देखना है। तो 4G का मतलब फुल होला, खाली दिमाग अप्लाई करना है, आपका बनेगा। पहले तो पसीना आ गया बहुत ज़्यादा एकदम, पसीना में आपको पढ़ाना बहुत कष्ट है बाबू, बहुत कष्ट। ये वही लड़का समझ सकता है कष्ट जो पसीना में बेचारा जो है नहाता है। चलिए देखिए यहाँ पर R और S का योग कितना पुरना चाहिए बाबू, 8। R और S का योग 8 पुरना चाहिए। R यहाँ 6 है तो S कितने लेंगे, 2, तब ना बाबू ये दोनों जोड़बू तो 8 पूर जेतू। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर कैसे कहाँ ऐसे लाएँ 2, समझे। पहले 6 का 6 लिख दिए और उसके बाद M का 7 लिख दिए। R और S जोड़ेंगे तो 8 पुरना चाहिए। R है हम लोग का 6 तो S कितने लेंगे कि दोनों मिला के 8 होना चाहिए। ये हो सकता है 2 तब भी, उससे नहीं समझे। M और S में अंतर होना चाहिए हम लोग का कितने का, 5 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए S हम लोग का यहाँ 7 है, अंतर 5 के लिए यहाँ 2 देंगे तब ना M S का अंतर 5 होगा। तो ठीक है, सेटिस्फाइड है। चलिए तो अब राजा की उम्र क्या होगी, तीनों का उम्र दिया है 60, तीनों के उम्र का तुलना तीनों के उम्र से। तो 7 2 9 और 6 15, योगफल का तुलना योगफल से निकालना है। राजा की आएगी बारात, तो राजा की आएगी बारात तो 6 से गुना होएगी बारात। तो इससे ही क्या बार में कट जाएगा हम लोग का, 4 बार में। तो 6 चौके 24 हो जाएगा हम लोग का राइट उत्तर। चलिए 11 नंबर हो गया। अभी भी आइए, दोनों 11 बता दिए। अब हम लोग का 12 बनने वाला है। 13 देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। 13 नंबर, ये तो पानियों प्यास लग गया है बहुत ज़्यादा। मैडम जी को बुलाएंगे पानी के लिए, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में तो नहीं। चलिए रोहित की उम्र, बहुत वीवीआई सवाल है। 13 नंबर एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है, समझिए। रोहित की उम्र रोहित के नाना तथा ताना के उम्र का 33.1/3% है। बताइए अब यहाँ रोहित है और रोहित फेरो दिया गया कोमा देके, समझ रहे हैं जी। तो रोहित की उम्र, रोहित नाना और ताना की उम्र का 33.1/3%। रोहित, उसके बाद है नाना, उसके बाद है ताना। एक उम्र का हम लोग का कितना परसेंट है बाबू, तो एक उम्र का हम लोग का 33.1/3% है। यानी ये 3 होगा तो ये कितना होगा रोहितवा, 1 होगा। चलिए रोहित की उम्र रोहित प्लस नाना प्लस ताना के उम्र का 33.1/3% है, हो गया। अगला बोला और ताना की उम्र रोहित तथा नाना के उम्र से 28.4/7% हम लोग का क्या है, 28.4/7% है। 14 का होता है 2/7, एकड़ हो जाएगा हम लोग का 4 कितना हम लोग का 7 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा बाबू 7। ये नहीं जानते हैं इसको तोड़ तार लीजिए, 8 से 56 ये सब हम तोड़ने गए तो ये सब सीखिए जाएगा। तो आ जाएगा 200 अब बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना 8 से सॉरी इधर हो जाएगा 7। चलिए लिख देते हैं। चलिए 8 7 56, इधर फिर हम लोग को गुना कर लेंगे 6। चलिए 0 0 खत्म, 2/7 आ जाएगा। 2 हम लोग का कितना आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा। 2 हम लोग का कितना 7, 7 दूनी 14, 6 20, ठीक। 2 हम लोग का 7 हो जाएगा। तो 14 पूर्णांक रहता है तो 1/7 एकड़ हो जाएगा। 2 हम लोग का कितना बाबू 7 हो जाएगा। इसका मान 2 हम लोग का कितना हो गया 7। याद कुछ नहीं करना है, दिल्ली मुखर्जी नगर जैसे आपको बताएं कि कैसे होता है। चलिए तो यहाँ पर बोला है अगला ताना की उम्र, ठीक है। ताना की उम्र लिख देते हैं यहाँ पर, यही कलम से लिख देते हैं हम लोग का। ताना की उम्र जो है, ताना की उम्र रोहित तथा नाना के उम्र का, रोहित तथा नाना के उम्र का, रोहित तथा नाना के उम्र का इतना % है। यानी कि ये 7 होगा तो ये 2 कम हो जाएगा, कितना होगा हम लोग का 5 हो जाएगा। 2 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा।
बोला है ना कि रोहित का उम्र नाना तथा ताना की उम्र से इतना कम है, यानी 7 है होगा ताना नाना जोड़ के, तो ये 2 कम होगा, कितना होगा 5 हो जाएगा। अब आपको बनाना तो है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है। देखिए बाबू, पहला तरीका है आपको, पहला तरीका तो ये है। प्रश्न क्या नंबर है हम लोग का? 13 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 13। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर राना नाना ताना तीनों मिला के कितना दिया है बाबू? 3। और यहाँ राना नाना ताना ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना है? 7। तो तीनों हम लोग का बराबरे होना चाहिए, जब भी होगा तो तीनों बराबरे न होगा बाबू। अच्छा, यहाँ से हम लोग का राना का तो मालूम है, राना का हम लोग का क्या है, इसको पेज रखने दीजिए पहले। राना का तो हम लोग को इसमें मालूम है, तो राना का घटा देंगे तो ताना प्लस नाना कितना बचेगा? 2 बचेगा। में राना का 1 है ना जी, तो हमको पते है, तो ये दोनों कितना होगा बाबू? 2 होगा, तब ना ये दोनों मिला के 3 है। तो हम लोग यहाँ पर सेपरेटली लिख लेते हैं इस रेशियो को यहाँ पर हटा के कि राना रेशियो नाना प्लस ताना कितना हो जाएगा? 1:2। कैसे हो गया 1:2? तीनों मिला के 3 है, राना का 1 है, ये अलग कर देंगे, हमसे घटा देंगे, तो ये दोनों मिला के कितना है? 2 है। अब आप योगफल बराबर कर लीजिए, हम लोग का योगफल बराबर, यहाँ हम लोग का तीनों का योगफल है हम लोग का 7 5 12, यहाँ योगफल है 3 है, तब 12 ये दोनों बराबर करना है, तो ऊपर हम लोग का कितने से गुना? 3, नीचा कितने से गुना? 12। तो ये डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, काटता है तो काट लेंगे 4 से, तो अल्टीमेटली सबका हम लोग का रेशियो चल आएगा। तो पहले लिख लेते हैं ताना, फिर लिख लेते हैं राना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कितना? ई ताना का आ जाएगा हम लोग का 5 एकम 5, राना का आ जाएगा 4 एकम 4। चलिए, अब एक और बचा हम लोग का क्या? राना नाना ये गया, एक और कौन बचा है? यहाँ ताना लिख लिए, नामो अर्जन है, ताना लिख लिया, राना लिख लिया, नाना बच गया है, नाना। अब यहाँ पर हम लोग का नाना, देखिए ताना और नाना मिलके हम लोग का 4 से गुना करेंगे तो 8 पुरना चाहिए, तो 8 ये तो 5 है करा, इसको कितना लेंगे तो 8 पुर जाएगा 3। कहना ताना और नाना, ताना नाना मिला के कितना है हम लोग का? यहाँ से अगर हम ताना नाना जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 ना हो जाएगा, दोनों मिला के, दोनों मिला के ना रेशियो है जी, 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आप लोग का सही है, थोड़ा छोटा कर देते हैं जाकि आपको समझ में आए। चलिए देखिएगा, इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, फिर बाद में एक के चीज़ को 50 बार कहिएगा कि कन्फ्यूजन हो गया, नहीं समझे। चलिए, यहाँ हम लोग का कितना था जी? 2 था, ठीक है। तो इसमें कितने से गुना हुआ था? यहाँ पर 4 से, तो 12 पुर जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 12 पुराने के लिए कितने से गुना? 4 से। तो देखिए ये दोनों का योग करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। तो राना का तो 4 लिखिए लिए हैं, तो यहाँ से ये दोनों हम लोग का योग 8 है, ताना नाना पुला के 8, तो ताना 5 है, तो नाना कितने लेंगे? 3, तब ना पूरेगा हम लोग का 8। अब प्रश्न में देखिए किसका पूछा है, तो 5:4:3 आ जाएगा। दूसरा भी ये नो समझ सकते हैं, राना नाना मिला के 7 पुरना चाहिए, तो देखिए राना नाना मिलाएंगे तो 7 है, तो हाँ 7 है। चलिए, तो आप बना दीजिए। बोल रहा है नाना की उम्र ताना की उम्र से कितना प्रतिशत कम है? चलिए, इसका सभी ऑप्शन हम लोग का क्या है? गलती है। सभी ऑप्शन क्या है? गलती है। अगर आंसर होगा, हम लोग ठीक किए थे शायद, 40 हो जाएगा, 40%। उत्तर हो जाएगा 40%, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 40%। चलिए, बोल रहा है नाना की उम्र ताना की उम्र से कितना प्रतिशत कम है? तो ताना की उम्र से तो ये हो जाएगा 5। अब पूछ रहा है हम लोग का ताना की उम्र से नाना का उम्र कितना कम है, यानी ये दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो कम का मतलब ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। पूछ किससे रहा है हम लोग का? ताना से, तो नीचा में ताना हो गया। प्रतिशत लाना है गुना 100, 55 से ही 20 बार में, 20 दूनी कितना परसेंट? 40%। तो उत्तर हो जाएगा 40। ऑप्शन मिस्टेक है, आप लोग जल्दी से बना लीजिए, समझ गए होंगे। अगर यहाँ से आप रोहित हटा देते हैं तब आपका उत्तर आ जाएगा 25%, शायद कि 20%। मगर ठीक है, रोहित रहने दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये रोहित हटा दीजिएगा ना आप, तब शायद 20 या 25 कुछ आता है, मगर नहीं, इंग्लिश में सही है। रोहित एज इज इतना, ऑफ रोहित नाना ताना, इंग्लिश सही है, इसीलिए हम लोग का 40 उत्तर होगा। चलिए मिटा देते हैं, आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए, अगला बहुत बढ़िया सवाल था, 13 नंबर।
अब हम लोग अगला देखते हैं कि क्या है। 13 हो गया, 14 नंबर भी हम आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न, चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग का देखिए क्या कहता है। पेंगू की उम्र टेंगे टेंगे, हिसाब ही बताएंगे। चलिए, पेंगू की उम्र, टेंगू की उम्र से ये सब नाम कहाँ कहाँ से आ गया है, एकदम हिरौल नाम दे दिया। पिल्लू लिख देता। पेंगू की उम्र टेंगू की उम्र से 14.2/7% हम लोग का क्या है, कम है। तो 14.2/7 का मान 1/7। तब पेंगू की उम्र दिखाई दे रहा है जी, पेंगू की उम्र, टेंगू की उम्र, ठेंगू ठेंगू टी लिख देते हैं। ठेंगू की उम्र से इतना हम लोग का क्या है, कम है, यानी ठेंगू होगा हम लोग का 7। तो राखी की उम्र से, तथा राखी की उम्र से हम लोग का कितना % है। चलिए पहले ये लिखते हैं, पेंगू की उम्र ठेंगू की उम्र से 14.2/7 कम है, यानी हम लोग का ये 7 है, ये कम है तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 14.2/7% का मान 1 कितना होगा बाबू हम लोग का 7। चलिए तो यहां पर हम लोग का हो गया, पेंगू की उम्र टेंगू की उम्र से 14.2/7% कम है, यानी कि हम लोग का एक 7 होगा हम लोग का टेंगू का, तो एक कम हो गया कितना 6 का। तथा राखी की उम्र से 20% क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर बाबू देखिएगा, पेंगू का ही तुलना 2 बार किया। एक बार पेंगू की तुलना कर लिया है टेंगू से, एक बार कर लिया है राखी। हमारा क्लास में कोई स्टूडेंट है राखी, ठीक है। राखी से 20% क्या है हम लोग का, अधिक है। राखी से 20% हम लोग का क्या है, अधिक है। तब बनाते देंगे, ठीक है। तो टेंगू तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर पहले लिख सकते थे कि टेंगू का उम्र अगर होगा 7, टेंगू का 7, तब पेंगू का एक कम कितना है 6। अब फिर जो तुलना किया है वो पेंगू का ही फिर तुलना किया किससे, राखी के उम्र से। तब फिर पेंगू रेशियो अगर हम लोग राखी लिखना चाहें, पेंगू रेशियो राखी 20% अधिक है, यानी 5 है तो ये कितना होगा हम लोग का 6। 5 है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, राखी के उम्र से, ठीक है। राखी के उम्र से हम लोग का राखी 5 होगा तो ये अधिक हो जाएगा कितना 6। तो देखिए दोनों हम लोग का सेम है यहाँ पर, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सेम है, आप लोग समझ रहे हैं। नहीं सेम होता तो सेम कर लेते हैं हम लोग का, कंबाइंड रेशियो करके पी सेम कर लेते हैं। चलिए तो ये आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ हम लोग एक बार अनुपात लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ 6 हो गया और यहाँ कितना हो गया बाबू 7 हो गया, और यहाँ राखी का उम्र लिखना है। तो देखिए आपको थ्योरी पार्ट में बताया गया है कि तथा शब्द किसके लिए आता है, तथा आ जाए, एवं आ जाए, परंतु आ जाए, ये सब किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए। और जो या जो की शब्द किसके लिए आता है, जो जल्दी आता है, यानी कि हम लोग का सेकंड वाले के लिए। तो उसी से थ्योरी यहाँ तथा राखी की उम्र से, तथा शब्द किसके वाले के लिए, ब्लड रिलेशन में आपको पढ़ाए हैं पहले वाले के लिए। तो यानी कि हम लोग का राखी की उम्र से 20% हम लोग का क्या है, अधिक है। तो राखी की उम्र से 20% हम लोग का क्या है, अधिक है। तब पेंगू की उम्र राखी की उम्र से हम लोग का क्या है, 20% अधिक है। तब 20% अगर राखी का यहाँ 6 है और राखी का यहाँ 20% अधिक करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा पेंगू, यानी राखी के उम्र से तो राखी होगी 5, तो पेंगू होगा 5 + 1 कितना 6। तो पेंगू का तुलना पेंगू से निकालना है राखी का उम्र, तो कितने से गुना 5 से, ये सब खत्म। तो ये क्या आएगा हम लोग का 5 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का रेशियो आ गया आपका 5, समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था सवाल में। चलिए तो आप देखिए केकर दिया गया, जो दिया गया उसका करेंगे। यदि टेंगू की उम्र 21 वर्ष है, टेंगू हम लोग का यहाँ 7 है। चलिए तो पूछ रहा है राखी दीदी का उम्र, तो राखी दीदी का निकालना है तो कितने से गुना करेंगे 5 से। तो 7 से ही 3 बार में 5 या 15 हो जाएगा राखी का उम्र, 15 है तो D4 हो जाएगा डॉग। चलिए अब 17 नंबर हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल, और जूम कर दीजिए, इतना रहने दीजिए, हमको भी बनाने में बनना चाहिए। चलिए 17 हमको बताना है। बोल रहा है रोहन की उम्र मोहन तथा सोहन के कुल उम्र का। चलिए रोहन की उम्र जो है, रोहन की उम्र मोहन तथा सोहन के कुल उम्र, ठीक है, सोहन तथा मोहन के कुल उम्र का
कितना परसेंट है हम लोग का? 60% है। 60%, 20 या 60, 20 पंचे 100, यानी ई दोनों का मिला के अगर होगा हम लोग का 5, तो एकड़ अकेला कितना होगा बाबू? 3। अब देखिए तीनों के कुल उम्र का योग दिया है हम लोग का कितना? 48। तो तीनों का उम्र दिया है हम लोग का 48, तो तीनों के उम्र का तिलना 5 या 3 कितना हो गया? 8 से निकालना है हम लोग का सोहन का उम्र क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आंकड़े क्या है हम लोग का? अधूरे हैं। क्यों आंकड़े अधूरे हैं बाबू? तो देखिएगा, अब तो कुछ दिया नहीं है। सोहन की उम्र, सॉरी रोहन की उम्र सोहन तथा मोहन के कुल उम्र का 60%। 60 मतलब 2/3/5, ये होगा 5, तो ये होगा कितना है? 3। यहाँ तक हम लोग समझ गए। यदि तीनों के कुल उम्र हम लोग का कितना है? 48 वर्ष है, तो तीनों का तो तुलना तीनों से कर लेंगे। क्या हम लोग का यहाँ से सोहन का अकेला निकाल पाएंगे? तो नहीं। अकेला सोहन का पूछेगा तब भी नहीं निकाल सकते हैं, अकेला मोहन का पूछेगा तब भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अकेला हमको नहीं सोहन निकलेगा नहीं मोहन निकलेगा। अगर दोनों का पूछता सोहन मोहन का कुल उम्र तो ज्ञात कर सकते थे। अकेला रोहन का भी पूछता तो ज्ञात कर सकते थे, परंतु अकेला सोहन का नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं अकेला मोहन का ज्ञात कर सकते। रेशियो कौन सा अलग होगा? होबे नहीं। दोनों को मिला के पूछता तो ज्ञात होता, रोहन का मिलता तो ज्ञात होता। खाली अकेले श्याम या खाली मोहन का पूछता तो नहीं होता। तो आंकड़े हो जाएगा इन नन ऑफ दीज। आंकड़े क्या है? अधूरे हैं। चलिए सवाल कट रहा है का जी? नहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल आप चलते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, आंकड़े अधूरे हैं। चलिए तने इधर कर दिए कटने उठने। आप क्या नंबर सवाल है? 12 हुई है गया, 18 आपका बनने वाला है, 19 बनने वाला है, 20 बनने वाला है, 21 बनने वाला है, 22 बनने वाला है, 23 नंबर सवाल इस स्लाइड में होगा। 23। चलिए 23 थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दिया जाए। सत्रह के बाद डायरेक्ट आपका है 23 नंबर सवाल। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है परम की उम्र पवन, परम, चलिए परम की उम्र जो है पवन, पवन ठीक है, परम की उम्र पवन की उम्र का 70% है, ठीक है। परम की उम्र जो है पी आर ले लिए हैं, और पवन की उम्र का हम लोग का कितना परसेंट है? 70। देखिए पवन का शादी है, पवन के भाई की शादी। चलिए देखिएगा, परम की उम्र पवन की उम्र का 70% है हम लोग का, नहीं जी। तो यानी पवन हो जाएगा हम लोग का 70% का मान 7 बटा कितना आ जाएगा बाबू? 10। यानी पवन भैया होगा 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 7 हो गया 70%। तथा मानिक की उम्र कितना भैया? एगो सीरियल में आता है वो लड़की का नाम मानिक, बॉयफ्रेंड का नाम रहता है मानिक। मानिक चंद्र की उम्र, मानिक चंद्र की उम्र इन दोनों के उम्र के अंतर का, इन दोनों के उम्र के अंतर का 200% है। तो चलिए बोल रहा अगला मानिक की उम्र जो है, मानिक चंद्र की उम्र, मानिक चंद्र एमसी ले लेते हैं। चलिए मानिक की उम्र, एमसी मतलब मिस कॉल होता है। मानिक की उम्र कहाँ चल गया? मानिक चंद्र की उम्र इन दोनों के अंतर का, अंतर तो यही दोनों को होगा, तो ये दोनों का अंतर का, तो अंतर हम लोग का कितना है यहाँ पर है? ये दोनों में अंतर है 3, ये दोनों के अंतर का 200% है, अंतर का 200% है। परसेंटेज उड़ेगा तो बटे में कितना होगा हम लोग का? 100। चलिएगा बोल रहा है मानिक चंद्र की उम्र इन दोनों के उम्र के अंतर का, तो दोनों के उम्र में अंतर कितना का है? 3। और कड़क हम लोग का कितना? 200% क्या है? मानिक की उम्र। तो 0000 खत्म, तो ये आ जाएगा 3 दूनी हम लोग का 6, इधर तो 10 हैवे करा, इधर तो हम लोग का 7 हैवे करा आ जाएगा। या आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, एक मान हो जाता 2 बटा हम लोग का कितना? परसेंटेज 1। अंतर का तुलना कर लेते अंतर से, 1 से निकालना है मानिक चंद्र का उम्र, तो कितने से गुना? 2, तो ये आ जाता है बाबू आपका। ये सब है होशियार विद्यार्थी के लिए, जे नहीं समझिए यहाँ समझिए। चलिए अब दिया है केकर उम्र देखिएगा, पवन तथा मानिक चंद्र के उम्र का योग 48 है। 48 दिया है पवन तथा मानिक चंद्र, तब पवन हम लोग का 10 है, मानिक चंद्र है 6, 10 है 6 16। निकालना किसका है हम लोग का? निकालना है परम भैया का उम्र, तब परम का निकालना है तो कितने से गुना? 7, 16 तिया 48, 7 तिया 21 उत्तर हो जाएगा। A फॉर आलिया भट्ट।
23 हो गया, 24 बनने वाला है, 25 बनने वाला है। चलिए अगला पेज का हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर पेज हो ही गया, 7 8 हो गया। 9 नंबर पेज, 9 नंबर पेज में आपका डायरेक्ट है 23 हो गया, डायरेक्ट आपका 26 नंबर है। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, 26 नंबर प्रश्न। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। चलिए 26 नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट है भैया, थोड़ा सा नीचा कर देते हैं, कहते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं सूझता है, बाद में बोलेगा टल्डी 26 नंबर ना बताए हैं, प्लीज बता दीजिए। चलिए 26 नंबर, 26 नंबर का था इधर सेम परसेंटेज वाला सवाल है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। परसेंटेज में ये सब सवाल ग्रुपिंग मेथड पर ढेरी बताए हैं। चलिए बिना ग्रुपिंगों को आप लोग बना सकते हैं, बिना ग्रुपिंग बनाए। चलिए यहाँ पर हम लोग बोला एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी देखिए बाबू फुल हौला है। टोटल लोग अगर होगा हम लोग का कारखाना में 100, टोटल लोग हम लोग का कारखाना में कितना होगा बाबू? अगर टोटल लोग कारखाना में 100 है तो यहाँ बोल रहा है कि 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 60 अगर 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 30 वर्ष से प्लस वाला है, तो हम लोग का 40 जो होगा वो 30 या 30 से कम वाला होगा, 30 या 30 से कम आयु वाला होगा, 30 या 30 से कम आयु वाला होगा, नहीं होगा जी? बोले ना टोटल मजदूर थे, बोला श्रमिक 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो अधिक आयु के हैं, तो 40% हम लोग का 30 या 30 से कम आयु का, इसीलिए माइनस दिए, 30 से अधिक वाला हो गया। अब बोला है अगला, उनमें से मतलब कितना? जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनमें शब्द किसके लिए है? जिसके बारे में चर्चा हुआ है, 60 के बारे में चर्चा हुआ है। तो इसलिए एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनमें से सब किसके लिए? जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनमें से, तो इस 60 वाले में, उनमें से हम लोग का जो है 75% पुरुष है। 75% हम लोग का इसमें भैया क्या है? पुरुष है। पुरुष का मतलब बाबू मेल, ठीक है। तब 75% एक मने मन निकाल देंगे हम लोग का, तो 75% का अमाउंट 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3/4 एकड़ निकालेंगे, 3/ हम लोग का 4 निकालेंगे 75% का अमाउंट, तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, बन गया। तो बोला उनमें से 75% पुरुष है, तो 60 का 75% यानी 3/4, 45 अगर पुरुष है 60 में, तो हम लोग का महिला कितना होगा बाबू? 15 होगा। महिला कितना होगा? 15। बस सवाल आपका बन के तैयार हो गया और कुछ करने नहीं है आपको, समझ जाइए। तो बोला है 60 का 75% पुरुष है, 75% 60 का कितना हो गया? 45, तो 15 को महिला होगा, तब ना हो गया। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा इनमें से, यानी 30 वर्ष से अधिक आयु का कितने लोग हैं? 60। में 60 में पुरुष कितना है? 75%, देखकर 75% 45, तो महिला कितना होगी हम लोग का? 15 होगा महिला कितना होगा हम लोग का? 15। ये सब 60 वर्ष से 30 वर्ष से क्या है? अधिक आयु के हैं। अब निश्चित राशि क्या दिया है देखिएगा, बोला है यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की दिया है, ये जो दिया गया 1350, ये दिया 30 वर्ष से ऊपर वाला पुरुष की संख्या। यहाँ तो पुरुष की संख्या 30 वर्ष से, टोटल श्रमिक 30 वर्ष से ऊपर कितना है? 60, जैमें 30 वर्ष से ऊपर खाली पुरुष कितना है? 45। तो 30 वर्ष से अधिक के पुरुष का तुलना 30 वर्ष के अधिक के पुरुष से हो जाएगा। निकालना है हम लोग का श्रमिकों की कुल जनसंख्या, तो कितने से गुना? 100 से गुना कर लेंगे हम लोग का। 45 से ही बाबू 3 बार में कट जाएगा, एगो जीरो, यानी 3 गो जीरो आ जाएगा, यानी 30 पर जीरो, यानी 3000 उत्तर। तो हम लोग का A4 आलिया भट्ट हो जाएगा उत्तर। तो कुछ नहीं था बाबू, जल्दी से खींच मेरी फोटो पिया कर लीजिए, झलका रहे ना जी। तो आपका ये हो गया ख़त्म। अगला टाइप हम लोग बेसी लंबा हो जाएगा तो ये सब बोलने लगती है लड़की सब की, सर जी बहुत लंबा दे देते हैं इसलिए।
तो गर्मी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, जो गर्मी में पड़ता है सबसे ज़्यादा तो कष्ट है हम लोग का बाबू लड़कियों लोग का है। एक तो गर्मी है, ऊपर से लड़की, ऊपर से हॉट, ऊपर से भगवान हॉट, कितने की करेगा। चलिए, तो आप लोग का 26 नंबर तक बता दिए। ये टाइप हो गया बाबू आपका फिनिश। अगला टाइप हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, जो अगला दिन ही देखेंगे हम लोग का। ठीक है, टाइप 3 तक हो गया। असाइनमेंट आपको मिलवे करता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है असाइनमेंट। दूसरा, अभी जो हम बाबू आपको HW यहाँ पर दे रहे हैं, ये HW आपको सभी को बनाना है, कमेंट करना है। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है जो HW है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में तो ज़रूर लिखिए बाबू, दिल के बात लिखिए, कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट बालू गिट्टी जितना कर सकते हैं करिए, लाइक शेयर भी करिए, एकदम बटन के दबा कर तोड़ दीजिए, मोबाइल के एकदम ब्लास्ट कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।